पिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। आप सब लोग नेत्र बंद करके सुख के आसन में बैठ जाएं। 8 मंत्र हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के। तब तक ध्यानावस्थित और प्रसन्न वदन होकर के बैठेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का आदेश है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना एक ही विद्वान व बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर में ध्यान लगा के करे। बाकी सब लोग मंत्र और अर्थ को ध्यान पूर्वक सुने और विचारें। माता और सज्जनों, यहीं से आत्मानुशासन आरंभ होगा। हमारा अपने ऊपर नियंत्रण आरंभ होगा। आप सब लोग वैदिक धर्म से जुड़े हैं, आपको प्रार्थना मंत्र भी याद हैं, अर्थ भी याद है, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती की आज्ञा का उल्लंघन न हो, क्योंकि जो ऋषियों की आज्ञा नहीं मानते हैं उनको जीवन में अवश्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग प्रसन्न वदन रहेंगे और ध्यानावस्थित रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति मंत्र और अर्थ को सुनने पर केंद्रित करेंगे। 5-7 मिनट तक और कोई बातचीत नहीं करेंगे। चित्त की वृत्तियां जो बाहर की ओर फैली हुई हैं, इनको लौटा लौटा करके मंत्र और अर्थ पर केंद्रित करें। बहुत बड़ा सुख आपको मिलेगा। 5-7 मिनट के बाद जब आप नेत्र खोलेंगे तो बहुत सुख के सांस आ रहे होंगे। जैसे जीवन का कोई बहुत बड़ा काम जब पूर्ण हो जाता है, उसके बाद हम जो सुख की अनुभूति करते हैं वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के पश्चात होती है। अतः सब जने ध्यानावस्थित और प्रसन्न वदन होकर बैठें। कोई बातचीत नहीं करेंगे किसी भी प्रकार की। देखो, यज्ञ में विघ्न पहुंचाना, यज्ञ में बाधा पहुंचाना कभी अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम सब लोग इस यज्ञ की रक्षा करने वाले बने, यजमान बने। उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के इस पवित्र आदेश को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी पूरी शक्ति मंत्र और अर्थ पर केंद्रित करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अर्थ, हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता, पावन परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे जीवन के समस्त दुर्गुण, दुर्विशन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतिमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हव्युषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव यईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हव्युषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी चद्रेणा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हव्युषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमान शानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र, नाम, स्थान, जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित
नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें, सर्वदा आनंद में रहें, सर्वदा आनंद में रहें। इति स्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। सब जने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर मलते हुए धीरे धीरे करके नेत्रों पर, माथे पर, चेहरे पर इस ओज और तेज को धारण करने का प्रयत्न करेंगे। अब सब जने